हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। 7.1 एक समकोण त्रिभुज की तरह कार्य करती है। पाइथागोरस प्रमेय होता है। आप एक प्रकार जैसे ये कोई दे रखा है कार्तिकेय तल, ये एक्स अक्ष है आपके सामने और ये एक्स डैश और ये आपका वाई अक्ष है आपके सामने। यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 ये प्लस में संख्या चलती है, y का मान होता है और इधर x का मान होता है। तो जैसे अपन कोई बिंदु लिया था 3 और 4, x का मान 3 और y का मान 4, और इधर कोई बिंदु लिया आपने 6 और 6। अब यहाँ पर आपने देखने पर पाया कि इसको सीधा मिला है तो 6 पे मिलता है, इसको सीधा 6 पे मिलता है और इसको मिलाए तो 3 पे मिलता है। अब यदि इसको अपन आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को, और ये मैं सीधी दूरी बीच में चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी। अब देखो आपको सामने क्या मिला, ये आपका एक तरह का त्रिभुज मिला। और त्रिभुज कैसा है? वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, अब आपको समकोण त्रिभुज में ये आपकी कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब ये लंब की दूरी कितनी है, क्योंकि यहाँ से ये सीधी दूरी पर निकालते देख रहे आधार हो गया, तो ये दूरी किसके बराबर होगी? इसके बराबर, मतलब 6 में से 3 गया तो 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 3 है, तो 6 में से 3 घटा तो ये दूरी आ जाएगी आपके सामने। तो ये दूरी कितनी है? 3 मात्रक। ये तो आपका एक्स अक्ष से आ गया आधार। अब ये दूरी निकालनी है आपकी ऊंचाई, तो इसके समांतर ये कितनी दूरी है? 4 है। इसी के समांतर यदि चलते हैं, इसको आधार मानते हैं, तो 4 और इसकी लंबाई है 6, तो 6 में से 4 जाएगी तो ये दूरी आ जाएगी आपके पास में, मतलब यहाँ तक की दूरी 6 है और यहाँ तक की 4 जमी है, तो 6 में से 4 गया तो ये 2 मात्रा आ गया आपके पास। ये 2 मात्रक है, ये 2 है, ये 3 है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना आपके पास? 3 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर। 3 का तो 9 होते हैं और 2 का 4, जोड़ो 9 4 13, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्ण बराबर √13, ये इसका मान आएगा √13, ये दूरी। तो इसी दूरी को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये ज्ञात करने के लिए आधार एक्स अक्ष होता है, तो अपने एक्स 6 का 3 कहाँ से लाए? 6 में से 3 घटाए, इसका मतलब x2 में से x1 घटाया आपने, और आधार का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिखते हैं अपन। ये आधार है, कहाँ से प्राप्त किया आपने? x2 से x1 घटाया, ये अंतर है और इसका स्क्वायर करते हैं आधार का, तो ये कर दिया। ये आपके जो प्लस का निशान है इसलिए प्लस का निशान आता है। अब आपको लंब है तो y का मान है, इस y में से ये y घटा देंगे, इसका मतलब y2 माइनस y1, ये स्क्वायर, और ये आपके कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। और यही सूत्र आपका ये मध्य दूर बीच की दूरी बराबर √x। अब यहाँ पर आप x1 भी लिख सकते हो, या x1 लिख दो या 2 लिख दो, और यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि इसका अंतर ज्ञात करना, आपको मेन मकसद यही है कि अंतर ज्ञात करना है। अब जैसे आपने पहला सवाल दे रखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है आपके पास 2 3 और एक बिंदु है 4 और 1। अब यदि अपन कार्तिक के तल पर ग्राफ में बनाते हैं तो x का मान 2 होगा तो y का मान 3 होगा, एक बिंदु होगा, और x का मान 4 होगा तो y का मान 1 होगा। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे मैं छोटा सा चित्र बना के देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 होगा, तो x का मान 2 होगा तो y का मान 4 इधर जाएगा, इस तरह से बनेगा ये बिंदु, और ये 4 है तो ये 1 बनेगा, तो यहाँ बनेगा। तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है।
तो ये एक तरह का क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ। अब इसी के आधार पर इसको हल करेंगे। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। अब ये देखने वाली चीज है कि जिस कोष्टक में आपने 1 लिख रहे हो तो उसमें ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि x1 यहाँ लिख दिया और y1 इधर लिख दिया, उसी बिंदु का मान लिखोगे x1 और y1। x2 बराबर 4 है तो y2 बराबर 1 है, बीच की दूरी बराबर। सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय वाला ही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये आधार हो गया और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपका लंब हो गया। और ये कर्ण कहलाता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है इसलिए इसके वर्गमूल लगा हुआ है। x1 की जगह आप x1 का मान लिखो, x1 का मान कितना 2, ये आपका अंडर वैसा वैसा है 2 माइनस x2 का मान कितना 4 और ये स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 3 माइनस y2 का मान 1। दो में से 4 कहता हूँ माइनस के 2 प्लस 3 में से एक है तो 2। अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 के 2 सॉरी 4 माइनस में प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर फिर 4, तो 4 4 कितना हो गए 8, वर्गमूल 8। तो 8 का अपन गुणनखंड करते हैं तो 2 4 2 2 2 1, 3 बार 2 आया, तो अपन किस रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। किसी के वर्गमूल को हल करते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि उसके 2 जोड़े हो तो एक को बाहर निकाल देते हैं, इसका वर्गमूल हट जाता है, तो बराबर क्या होगा 2 अंडर रूट 2। यही इसका उत्तर, 2 अंडर रूट 2 ये इसका आंसर आएगा। अब इसका दूसरा सवाल है, -5 और 7 और -1 और 3। देखो ये सवाल दे रखा है आपको, x1 और y1 इसको मानेंगे अपन, x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3, बीच की दूरी बराबर। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये तो आधार हो गया और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 आपके पास -5 है और ये सूत्र का -x2 कितना है -1, तो यहाँ पर कोष्टक अपन बड़ा लगा देंगे और यहाँ छोटा कोष्टक माइनस के 1 और ये वापस बड़ा कोष्टक और ये स्क्वायर, ये आपका प्लस। ये देखने वाली बात है कि x2 माइनस का था -1 लिखा और सूत्र का माइनस भी वैसा वैसा लिखा और x1 भी माइनस का है तो माइनस का 5 लिखा। अब y1 कितना है 7, ये सूत्र का माइनस, y2 का मान 3 और स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 5, ये तो माइनस के 5 ही रहेंगे, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर -5 और 1 तो माइनस के 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का तो स्क्वायर करता है प्लस की या माइनस की, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 16 और इधर भी 16, कितना हो गए 32।
अब 32 का अपन गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग गया 16, 2 का गया 8, फिर 2 का गया 4, फिर 2 का गया 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है। 1 2 3 4 और 5 जोड़े बनाओ, 1 2, 2 जोड़े बनाओ। इसका मतलब 2 बार 2 आपको बाहर लिखना है और अंदर 1 बार लिखना है, क्योंकि 1 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 अंडर, ये आपके आंसर है। इस पर आपका दूसरा सवाल पूरा होगा। अब आपका तीसरा सवाल, ए बी और माइनस ए और माइनस बी। अभी हम दूसरे सवाल करने पर आपने ये पाया कि हमें ये नहीं सोचना है कि संख्या माइनस की प्लस की है। आप जैसे से आते हैं वैसे करते जाओ। जैसे ये x1 है और y1, ये a है और ये b है, x2 है y2 है, x2 -2 a है और ये -b है। अब यहाँ पर बीच की दूरी बराबर, वही सूत्र आपके पास। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 क्या है, a है, माइनस x2 क्या है। अब यहाँ पर मुझे बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा, कारण यह है कि यहाँ पर डबल कोष्ठक आ रहा है, -a का स्क्वायर प्लस y1 b माइनस ये सवाल का, और ये इसमें y2 का माना -b का स्क्वायर बराबर। तो ये भी a प्लस का है, ये भी प्लस का होगा, स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा जोड़ने पर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको स्क्वायर करते तो क्या होता है, 4a स्क्वायर प्लस 4b। अगर यहाँ पर आपको क्या मिला, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मिल गया। अब 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर मिल गया, तो अब देखो आपके सामने क्या है कि इस संख्याओं को अपन यदि वर्गमूल वापस की वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों का 2 2 होता है। तो 2 इसको बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो 2 हो गया अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस रूप में लिख सकते हैं। यदि इसका अपन स्क्वायर हटाना चाहते हैं, यदि अपन इसका स्क्वायर भी हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। ये दोनों का वर्गमूल भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a प्लस b, ये हो गया, दोनों का स्क्वायर हट गया। तो आपकी किताब में उत्तर यहाँ तक ही लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ तक ही करना है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी उत्तर को ही मान्य करते हैं। तो ये आपका सवाल हल हो गया। अब अगला दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दे रखा है, बिंदु 0 0 मतलब मूल बिंदु है और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शेयरों में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आगे कर लेते हैं। दो बिंदु थे, एक तो मूल बिंदु है 0 0, वो दूसरा बिंदु दिया आपने 36 और 15, और दो बिंदु के बीच की दूरी ही ज्ञात कर सकते हैं अपन। x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ये हमेशा याद रखना है, पहले जो संख्या लिखी वो हमेशा x की होती है और बाद में लिखी हमेशा y की होती है। बीच की दूरी बराबर
बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर। अब आपको मान बढ़ना है। x1 का मान कितना 0 प्लस सॉरी माइनस x2 का मान कितना 36 और ये स्क्वायर, y का मान 0 माइनस 15 स्क्वायर। अब देखो 0 में से 36 गए तो माइनस के 36 ही बचेंगे और ये स्क्वायर प्लस और ये माइनस के 15 स्क्वायर। अब यदि 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296 आते हैं और प्लस जो माइनस प्लस हो गया 225। अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन। 9 5 11 हंसी लगो 1, 10 2 12 का 2 हंसी लगो 1, 3 2 5 और 1 1521 आपको प्राप्त हुआ। अब 1521 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब 1521 का वर्गमूल कितने होते हैं यहाँ पर पता करते हैं। देखो ये 36 का, इसका मतलब 36 से तो ऊपर ही होगा। देखो नमन में एग्रेसिव होता है तो 9 39 से कर लेते पहले। नमन में एग्रेसिव 1 हाथ से लगा 8, 9 3 27 27 और 8 35 और 9 3 27 का 7 हाथ से लगा 2 और 3 3 9 और 2 11, 1 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 3 2 5 और ये मतलब इसका मतलब 39 हुआ। तो आपके पास उत्तर कितना है 39। यही आपके आंसर है। अब आपका दूसरा सवाल है, सॉरी तीसरा सवाल है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 सहरेखी हैं। हाँ बिंदु है पहला, तीसरे सवाल है 1 और 5, दूसरा है 2 और 3, तीसरा बिंदु है -2 और -11। ये 3 बिंदु आपके पास है। अब यदि इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो सबसे पहले अपन इसको ए मानते थे। x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5 और इसका हो जाएगा x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3। ए बी के बीच की दूरी क्या सूत्र आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है 1 माइनस x2 का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान 3 स्क्वायर। 2 माइनस का 1 बचा स्क्वायर प्लस और ये 2 का स्क्वायर कितने हुए 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो अंडर 5 ये आपको प्राप्त हो। तो अब देखो आपने पहला मान कितना प्राप्त हुआ अंडर 5 प्राप्त हुआ। अब आपको दूसरा बिंदु है बी से सी, इन बीच की दूरी ज्ञात करनी। बी बिंदु है 2 और 3 और सी बिंदु है -2 और -11। तो x1 क्या हो जाएगा 2
और y1 हो जाएगा 3। अब सी बिंदु के लिए हो जाएगा x2 बराबर -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा -11। BC के बीच की दूरी BC या BC की दूरी BC की दूरी BC AB के बीच की दूरी A व B के बीच की दूरी, या तो फिर A व B के बीच की दूरी या BC की दूरी, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था, बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान है -2। तो यहाँ पर आपको बड़ा कोष्ठक लगाना होगा, ये स्क्वायर प्लस y1 का मान है 3, ये सूत्र का माइनस और -11 स्क्वायर बराबर 2 + 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 11 का स्क्वायर, 2 2 4 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196 196। दोनों को जोड़ो, 6 6 12 का 2 हासिल को 1, 9 10 नहीं 11 का हासिल को 1, 212 वर्गमूल 200। अब इसको अपन चाहे तो अपन हल कर सकते गुणनखंड के द्वारा। 2 का भाग गया 106, 2 को भाग गया वापस 53 और 53 में 53 का भाग ही देता है बराबर 1। तो या तो अपन 2 × 2 या इसका मान लिखते हैं 2 और √53, तो इसी का जोड़ा बना सिर्फ। अब आपका अगला इसी का तीसरा C और A। C का मान है आपके पास में -2 और -11 और A का मान है आपके पास 1 और 5। x1 बराबर -2 और y1 बराबर -11, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 5। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जिस क्वेश्चन में x1 और y1 माना उसी कोष्ठक में आपको x1 माना उसी क्वेश्चन में y1 भी मानना है। CA की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्या होगा x1 कितना है -2 माइनस x2 का मान 1 है स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना -11 माइनस y2 का मान 5 स्क्वायर, -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 -16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9 और 16 का स्क्वायर 256। 4 जिले का 3 6 3 9 6 1 6 9 6 15 5 जिले का 1 256 और 256 और 9 जोड़ते पर 265। ये संख्या आपको प्राप्त है। अब देखने पर अपन पाते हैं कि सहरेखा की संख्या कब होती है कि 2 रेखाओं को जोड़ने पर तीसरी रेखा के योग के बराबर। सहरेखा
दो रेखा का योग तीसरी के बराबर, तीसरी रेखा के बराबर, रेखा के बराबर। यह 265 है, यह 212 है, यह √5 है। अब दोनों छोटी संख्या को जोड़ो, 212 और 5 217 ही होते हैं, यहाँ 265 है। इसका मतलब ये रहे कि ये बिंदु सहरेखीय नहीं है, सहरेखीय नहीं है। ये आपका सवाल का है। अब है आपका अगला सवाल, चौथा। चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं। देखो त्रिभुज के 3 शीर्षक होते हैं, 3 बिंदु दे रखे 5, ये चौथा सवाल है, 5 और -2, एक बिंदु दे रखा है 6 और 4, और तीसरा बिंदु दे रखा है 7 और -2। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। तो इसको ए, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, अब आपको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले x1 इसको मानते हैं 5 और y1 -2। अब इसको x2 मानेंगे, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। अब आपको ज्ञात करना है ए बी के बीच की दूरी, ए बी की दूरी क्या सूत्र है, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 कितना है आपके पास, 5 है, x2 कितना है, 6 है, ये स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, -2, और y2 का मान कितना है, -4, ये 6 माइनस के हैं, तो इसका मतलब ये माइनस का 1 रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 माइनस के 6 हो गए, -6। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। कितने हो गए, 37, √37। ये ए और बी के बीच की दूरी। अब आपको निकालना है बी और सी की दूरी। तो बी बिंदु क्या होगा आपके सामने, 6 और 4, और सी होगा 7 - 2। अब यहाँ पर x1 इसको मान लेते अपन, x1 बराबर 6 और y1 बराबर 4, और x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2। अब आपको बी और सी की दूरी ज्ञात करनी है। बी सी की दूरी बराबर क्या सूत्र था, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है, 6, -x2 का मान कितना है, 7 स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, 4, ये सूत्र का माइनस, और y2 का मान -2। यहाँ छोटा क्वेश्चन लगा के -2 लिखना होगा, और पूरे के लिए बड़ा क्वेश्चन लगा स्क्वायर। 6 में से 7 के तो -1 बचा, प्लस अब यहाँ पर देखो 4 और ये क्या है, माइनस में प्लस हो गया 2, बराबर
क्या करने से बेटी, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना हो गया √37, ये मान भी आ गया। अब आता है आपके पास अगली भुजा CA, C और A। C बिंदु का मान कितना, वही है 7 - 2, और A बिंदु का मान कितना है 5 - 2। अब x1 बराबर 7 और y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर -2। अब सी ए की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर x1 का मान कितना 7 आपके पास, और माइनस है x2 का मान 5 है, ये स्क्वायर प्लस अब y1 का मान पास -2 है, माइनस अब y2 का मान -2 है, -2 स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। तो क्या मिला आपके पास, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो गए, और ये प्लस 2 में से 2 गए तो 0, तो √4। अब यहाँ पर आप देखोगे तीनों चीज़ें अंडर रूट में, और तीनों चीज़ें अंडर रूट में होने के बावजूद आपके पास क्या समान मिल रहा है, इस यदि वर्गमूल निकाले तो 2 आते हैं, ये और ये भुजा AB और BC, AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु, त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब क्या, 2 भुजा समान हो, समद्विबाहु। इस प्रकार ये आपका चौथा सवाल पूरा हो। अगला सवाल है 5वां। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा